हमारी डिमांड है पुलिस में से भ्रष्टाचार खत्म हो, पूरी तरह से खत्म हो, और पुलिस की जो कार्यशैली है वो उसमें पारदर्शिता आए। इसके लिए हमने एक लेटर भी लिखा हुआ है प्रधानमंत्री साहब को। हाँ जी। इलीगल मीट का काम करना, मुकद्दस जुआ सट्टे का काम, सारे जराइम के काम आईपी स्टेट एरिया में हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। आपको पता होगा राजधानी में अभी हाल ही में विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे, जिसमें कई बड़े नामी चेहरे जो है इलेक्शंस में जो है लड़ रहे थे, उनको सीट मिली थी। देखिए, इस बार जो इलेक्शंस हुए उसमें एक हैरान करने वाली बात ये थी कि निर्दलीय कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी। वहीं नई दिल्ली से निर्दलीय कैंडिडेट पंकज शर्मा, ठीक है, आपने बिल्कुल सही सुना। देखिए, पंकज शर्मा जो कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, वो खुद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे नई दिल्ली विधानसभा से। लेकिन अब उनके ऐसे आरोप हैं कि इलेक्शंस में हार जाने के बाद उन्हें उनकी नौकरी से, उनकी जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए। इस वक्त जो है वो मेरे साथ खुद यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जुड़ के जान लेते कि आखिर पूरा मामला है क्या। सर, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे आप? हाँ जी, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था और मेरा चुनाव चिन्ह था जूता। मुझे 9 वोट मिले हैं। ये 9 वोट मेरे लिए 9 लाख वोट के बराबर हैं, क्योंकि पहली बार किसी पब्लिक ने किसी पुलिस वाले को वोट करा है। ठीक है, तो सर आपने कोई इसके लिए परमिशन ली? जैसे आपको पता होगा परमिशन लेनी पड़े, आप खुद एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कोई परमिशन वगैरह ली थी आपने? मैंने सर हाईकोर्ट का राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 एक डॉक्टर साहब चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने हाईकोर्ट से परमिशन मांगी थी। हाईकोर्ट ने उनको चुनाव लड़ने की परमिशन दी थी और इस शर्त पर दी थी, अगर आप जीत जाओगे तो आप विधानसभा जाओगे, हार गए तो ड्यूटी पर आ जाना। अब सर यही देश है, यही नियम है, ये मुझ पर भी लागू होते हैं। मैंने चुनाव अपना पर्चा भरा था और मैंने दिल्ली पुलिस से डिपार्टमेंट से परमिशन मांगी थी चुनाव प्रचार करने की, लेकिन उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, वो एप्लीकेशन पेंडिंग रही। अब चुनाव मैंने 26 जनवरी 2025 तक ड्यूटी करी थी करते हुए पथ पर। अब चुनाव का 1 हफ्ता बचा था और मेरी एप्लीकेशन भी पेंडिंग थी, तो मैंने फिर 1 हफ्ते के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था अपना। ठीक है, चुनाव प्रचार मतलब आपने कोई आपको परमिशन ऐसी मिली नहीं थी, लेकिन आपने चुनाव अपना प्रचार शुरू कर दिया? हाँ जी, मैंने प्रचार शुरू कर दिया था, क्योंकि 1 ही हफ्ता बचा था, फिर इसलिए मैंने अपना प्रचार शुरू कर दिया था। तो आपको किसी ने उस बीच बोला कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, अभी परमिशन नहीं मिली, कोई रोकने का प्रयास किया हो या आपको एक रिमाइंडर दिया हो कि अभी तक आपको परमिशन नहीं है लेकिन उसके बाद भी आप चुनाव प्रचार कर रहे थे? मैं वर्दी में चुनाव प्रचार कर रहा था, मुझे किसी ने आके रोका नहीं, आप क्यों ऐसे कर रहे हो। ना तो मुझे चुनाव आयोग ने रोका और ना ही किसी ने भी रोका। मतलब किसी ने रोका नहीं? नहीं, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में मुझे किसी ने भी नहीं रोका और मैं प्रचार डोर टू डोर प्रचार करता रहा। ठीक है, अभी आप ये दावा कर रहे हैं कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है, ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस आया आपके पास? मैडम, मुझे कोई ऐसा ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, ना ही कोई मुझे सस्पेंशन का, ना ही कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी का, मुझे कोई ऐसा ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ अभी तक, आज की डेट तक। तो फिर आपको कैसे पता कि आपको सस्पेंड कर दिया गया? बताते हैं जो भी मीडिया वाला आते हैं कि आपको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन मुझे कोई ऐसी रिसीविंग नहीं हुई है। तो आप ड्यूटी पे जा रहे हैं अपने? ड्यूटी पर अभी तो मैं आज मेरा धरना प्रदर्शन था, वो जरा बोर्ड लिया ना। हाँ, ये जो जैसे चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, कोई रिश्वत तो मैंने मांगी नहीं है। आज का मैंने धरना प्रदर्शन था दरियागंज में, एक मैंने मर्डर केस खुला था, ये मर्डर के विक्टिम है। हाँ, लेकिन सर धरना प्रदर्शन जैसे आप कर रहे हैं, ये करने का आई थिंक तब फायदा जब आपको पता हो कि आपको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन आपको अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है। देखिए मैडम, ये नौकरी मांगने के लिए मैं धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ। धरना प्रदर्शन का मेरा उद्देश्य है, मैंने केस ओपन करा था, इस केस में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा विदेशी ताकतों, जो नेपाल की ताकतें हैं, जिन्होंने उनका कागज बनवा दिए थे और विदेशी ताकतों और अपराधियों को पिछले 8 साल से बचा रहे हैं, उसके विरोध में आज मेरा ये था आमरण अनशन। ठीक है। हाँ, मैं कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए आया हूँ। मेरी नौकरी बचे ना बचे, भारत देश बचना चाहिए। ठीक है, अभी आप मतलब आपकी मांग क्या है, क्या आप कौन सी अपनी अब डिमांड रख रहे हैं? हमारी डिमांड है पुलिस में से भ्रष्टाचार खत्म हो, पूरी तरह से खत्म हो, और पुलिस की जो कार्यशैली है वो उसमें पारदर्शिता आए। इसके लिए हमने एक लेटर भी लिखा हुआ है प्रधानमंत्री साहब को। हाँ जी। अभी सस्पेंड का आपको कुछ पता नहीं है अपना? नहीं, मुझे कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है मैडम। ठीक है, तो क्या जैसे अभी आप कह रहे हैं आप गए नहीं ड्यूटी पे, कल अगर आप ड्यूटी पे जाते हैं या जब भी ज्वाइन करते हैं, कोई आपको ऐसा डर कि भाई मेरे को ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा या मुझे निकाल देंगे इस तरीके से? मैडम देखिए, जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मुझे कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि हाँ भाई, तो मतलब चुनाव खत्म हो गया ना, अब तो ये पूरा खेल ही खत्म हो गया। हाँ जी। तो उसके बाद क्या?
देखिए मैं जनता के बीच जाऊंगा, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ, अब फिर जनता मेरे लिए लड़ेगी। तो आप अभी क्या एग्जैक्ट आप अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं या एक जैसे आप ये टैग देखेंगे अपने बैच पे जनता का नौकर, ये इसके पीछे क्या? मैडम हमें जनता का नौकर है मैम, पूरी दिल्ली पुलिस जनता का नौकर है। जो भी सरकारी कर्मचारी होता है वो जनता का नौकर होता है, लेकिन उसमें नौकरी पर आती सीट पर बैठते ही उसमें इतना अहम आ जाता है कि वो अपने आप को राजा समझता है, जबकि असल में ही हम जनता का नौकर है। तो मैंने ये उनको भी याद दिलाने के लिए कि हम सब जनता के नौकर हैं, ये जनता के नौकर की नेम प्लेट लगाई हुई है। ठीक है, अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है दिल्ली पुलिस में से जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म हो, दिल्ली पुलिस में जो दिल्ली पुलिस की कार्यशैली है उसमें पारदर्शिता आए, ये हमारी मांग है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। ठीक है, आप इनके समर्थन में पहुंचे? मैं अपने भाई का विक्टिम हूँ, मेरे भाई का मर्डर हुआ था 2010 में। अच्छा। ये आश मोहम्मद एक घोषित बदमाश है, डिस्ट्रिक्ट का BC है। ऑलरेडी यहाँ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने बड़ी क्राइम के काम करते हैं सारे, और मेरी माँ अभी बेड पर लेटी हैं, भाई लेटे हैं सारे घर में, बड़ा हेड ऑफ द इंचार्ज फैमिली, मतलब छोटे भाइयों पे सब पे नाजायज़ मुकदमे लगवा दिए, मेरे बच्चों पे मुकदमे लगवाए इन्होंने। उत्तर प्रदेश से चांदी का ट्रक लूट कर लाए कुछ लोग, ये 600 कुछ किलो चांदी, इसमें 12-13 अपराधी हैं। इसमें नाजायज़ इन्होंने पंकज शर्मा को ही फंसाया था, जो 1 साल जेल काट कर आए हैं ये इनके विक्टिम। तो इन्हों को पास कोई चूड़ी टाइट नहीं, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ड्रग बिकवाने का काम, भैंस काटने का काम इन लोगों ने ऑलरेडी करा रखा है। मीट की दुकानें बनवानी, इलीगल मीट का काम करना, मुकदमे जुआ सट्टे का काम, सारे जराइम के काम IP स्टेट एरिया में हो रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हमारे SHO कमला मार्केट बहुत अच्छे हैं, जो इन्होंने इसको एक बार पकड़ा था वहाँ सट्टे के काम में, सच्चाई है। लोकल पुलिस इसको कुछ कहती नहीं, चौकी के एरिया के। वहीं ऑलरेडी दिल्ली पुलिस ने आज भी इसको दिल्ली आउट करा हुआ है 2 साल के लिए, लेकिन आज के डेट में भी यही सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में है ये। आज सुबह खूब देखा गया अपने घर के पास, कैमरे की फुटेज निकाल के देख लीजिए। अच्छा। यहीं रह रहा है ये। पुलिस इसके लिए काय का ऑर्डर मानता ही नहीं किसी को। चौकी इसके घर में ये फर्नीचर लगवाता है कई बार चौकी पे, कभी संदल, सब कांस्टेबल सिपाही इसके आगे पीछे घूमते हैं। अच्छा। तो सर अभी आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये, हमारे भाई का जो केस चल रहा है इसमें इनको हमें न्याय मिले, जो सच्चाई हमारे भाई का मर्डर केस है। इसमें SHO अभिजीत जो था पहले, उन्होंने रिपोर्ट गलत दी थी, जो ऑडियो वीडियो उन्होंने पुलिस ने दी उसको लगाई नहीं फाइल के अंदर, सही से तथ्य पूरे पेश नहीं कर पाते कोर्ट में, इसी चार्ज का डिले कर रहे हैं केस को। 2010 से मुकदमा अभी तक चल रहा है ये। ठीक है। अभी जो इनकी नौकरी की बात की जा रही कि इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, ये जॉब मतलब ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे? नहीं तो इनके साथ न्याय होगा, अगर नौकरी पे नहीं इनको नौकरी से हटाया जाएगा। इन्होंने तो अच्छा काम किया देश के लिए, विक्टिमों को, कातिलों को पकड़ा है, इन्होंने ऑडियो वीडियो बनाई है। जो ये ऑपरेशन सेल में थे, इन्होंने कई ये ओखला वाले बटला हाउस इनकाउंटर में रहे, 18 इनकाउंटर हैं इनके, इसमें शामिल रहे हैं लोगों के साथ। पुलिस के लिए अच्छा काम किया, बहादुरी का काम किया है राजस्थान, यही इसी लिए मतलब सच्चाई का काम कर रहे हैं, तो इनको भी लेकर परेशान किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शंस में खड़े हुए लेकिन अब हार गए तो इन्हें जॉब से निकाल दिया जाए। जी जी जी, ये गलत होगा। अगर ये राजस्थान के डॉक्टर थे, किसी तरह ही सरकारी डॉक्टर थे, इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इन्होंने कोई जॉब से निकाल, परमिशन दी कोर्ट ने, वो भी न्याय का काम कर रहे थे, डॉक्टर थे। डॉक्टरी करना भी पेशा पब्लिक समाज सेवा है, और पुलिस में करते हुए समाज सेवा है। ठीक है, तो देखिए आपने ये पूरा मामला सुना जिसमें इन्होंने बताया कि जो पंकज शर्मा है ये हेड कांस्टेबल हैं, लेकिन अब इस तरीके से जैसे जनता के बीच उतरते, जनता के लिए काम करते, वही इनकी सेवा जो है इनकी नौकरी पर बनाई है, जहाँ इनकी सेवा को जो है नौकरी में नहीं माना जा रहा, ये ड्यूटी पे नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए जो है कई लोग इनके समर्थन में पहुँचे हैं। सर कौन से थाने में ड्यूटी है आपकी? 6th बटालियन दिल्ली पुलिस की, 6th बटालियन, 6ठी बटालियन। ठीक है, 6ठी बटालियन में जो है ये बता रहे हैं कि इनकी ड्यूटी है, लेकिन उसके बाद भी अब इनकी नौकरी पर जो है वो बन आई है। किस तरीके से उन्होंने बताया कि जो अवैध तरीके से घुसपैठिए घुसे थे, विदेशी घुसपैठिए, उसका उनका पर्दाफाश करने में जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा जो अपना स्टिंग ऑपरेशन चलाया। उसके बाद भी इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचारी का काम चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी नौकरी पर इस तरह से बन आई है कि इनको ऐसा सुनने में आ रहा है, इनका ये दावा है कि शायद इन्हें कुछ ही दिनों में सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में, दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।